Instability and uncertainty stop Bangladesh. This article relates to UPSC syllabus, GS paper 2, India and its neighborhood, bilateral groupings and agreement for prelims, India-Bangladesh relations, Bangladesh Liberation War 1971, Akhura Agartala rail link for mains perspective, India-Bangladesh relations, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and affecting India's interest. What is issue? The resignation of Sheikh Hasina as PM of Bangladesh marks a significant turning point in South Asian geopolitics. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का जो रेजिग्नेशन होता है ये साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था. As she fled the country amid protest and sought refuge in India, the stability of Bangladesh and its relationship with India have come into question. बिकॉज शेख हसीना ने बांग्लादेश को फ्लड किया और इंडिया के अंदर उन्होंने रिफ्यूज किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की स्टेबिलिटी और इंडिया के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो क्वेश्चनिंग रेज करता है. दिस हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस नॉट ओनली फॉर द रीजन बट ऑल्सो फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. ये जो भी इंसिडेंट था इसका साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा फार रीचिंग कंसिक्वेंस होंगे, साथ में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पर रेज होते हैं. हाउ डज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश अफेक्ट इंडिया. बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लास्ट कुछ मंथ में हमने देखा है, इंडिया को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन, लॉस ऑफ अ ट्रस्टेड एली. नंबर टू, वेस्टर्न सिक्योरिटी स्क्रूटिनी एंड पोटेंशियल बैकलैश. Loss of trusted ally. India has lost a key partner, Sheikh Hasina, who has been instrumental in countering terrorism and strengthening bilateral relations. इंडिया ने अपना एक की पार्टनर शेख हसीना को लॉस्ट किया है, जो कि टेररिज्म को काउंटरिंग करने में, बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने में इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर जानी जाती थी. हसीना की लीडरशिप enabled India to work closely with Bangladesh on security matters, a relationship now in jeopardy as political dynamics shift. बांग्लादेश के अंदर हसीना की जो लीडरशिप थी वो सिक्योरिटी मैटर्स पर इंडिया के साथ एक क्लोजली टाइज था, बट अब जो पॉलिटिकल डायनेमिक शिफ्ट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ये रिलेशनशिप अब जोबार्डी हो सकता है. बांग्लादेश इंडिया bilateral trade reached $13 billion in financial year 2023-24, making Bangladesh India the largest trade partner in Indian subcontinent. बांग्लादेश इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $13 बिलियन तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर, और बांग्लादेश इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बन चुका था. Duty-free access was provided on most tariff lines under the South Asian Free Trade Area Agreement under Hasina's administration. हसीना के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ड्यूटी फ्री एक्सेस बांग्लादेश को दिए गए थे, स्पेशली साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के अंडर. नाउ कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट माइट इम्पैक्ट इंडियाज रीजनल स्टैंडिंग, बट अब कंट्रोवर्शियल गवर्नेंस होगा बांग्लादेश के अंदर जो कि इंडिया के रीजनल स्टैंडिंग को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है. Western scrutiny and potential backlash. India's backing of Hasina has created friction with Western allies, especially the US, who have criticized her undemocratic practices. बिकॉज इंडिया की तरफ से हसीना को फुल्ली बैकिंग किया गया था, जिसकी वजह से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस के साथ इंडिया का फ्रिक्शन हुआ है. और बिकॉज यूएस से शेख हसीना के जो भी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस बांग्लादेश के अंदर चल रही थी उसको ओपोज करता रहा है. बैलेंसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस व्हाइल सपोर्टिंग अ नाउ अनपॉपुलर लीडर पोज चैलेंजेस फॉर इंडिया. बिकॉज इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशन को बैलेंसिंग करके रखना है, और बांग्लादेश के अंदर जो अनपॉपुलर लीडरशिप अब जो भी होगी ये इंडिया के लिए चैलेंज है, उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना है इंडिया को. As Hasina's unpopularity growing, India may face backlash from Bangladeshi citizens who view India as an ally of the austere leader. The situation could strain India-Bangladesh relations because Bangladesh citizens के व्यू में इंडिया एक ऑस्टर लीडर का एली रहा है,
इट मीन शेख हसीना का एली रहा है, और बांग्लादेश के अंदर अनपॉपुलरिटी हसीना की ग्रो हो रही थी। इसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेन हो सकते हैं। What challenges lie ahead for India in engaging with a new regime? इंडिया न्यू रिजाइम के साथ यहाँ पर एंगेज करेगा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? नंबर वन, अनसर्टेनिटी इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। रीजनल जियोपॉलिटिक्स में कुछ अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन्वेस्टमेंट, इंडिया इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी कंसर्न है, एंड बैलेंसिंग एक्ट से रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर रेज होते हैं। अनसर्टेनिटी इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है? न्यू गवर्नमेंट्स नेचर, वेदर इट इज लीड बाय ओपोजिशन पार्टीज और द मिलिट्री, विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो ओपोजिशन पार्टी के द्वारा लीड हो या फिर मिलिट्री के द्वारा लीड हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर सिग्निफिकेंटली तरीके से वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। This new administration, which is less friendly to India, could re-energize anti-India militant group, adding pressure to an already intense security situation along the borders. बिकॉज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो इंडिया का लेस फ्रेंडली होगा, और ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप को री एनर्जाइज कर सकता है, और जिसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन बॉर्डर पर काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। इफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म राइजेस, द हिंदू माइनॉरिटी में फेस इंक्रीज रिस्क। इंडिया मस्ट नेविगेट सिटीजनशिप प्रॉमिस फॉर हिंदू रिफ्यूजीज केयरफुली टू अवॉइड रीजनल टेंशंस। इफ बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म होता है तो इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उनके लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंज हो सकता है। नंबर ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट शो हो सकते हैं। रिसेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश कुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। बांग्लादेश के अंदर जो भी रिसेंट इंस्टेबिलिटी है इसके वजह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर एक्सपेंड कर सकता है। चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंडिया मस्ट बी अवेयर एंड विजिलेंट एज बीजिंग माइट ऑफर लुक्रेटिव डील टू द न्यू रीजन, similar to how it has leveraged regime changes in श्रीलंका एंड मालदीव। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बीजिंग का जो भी एक्ट होगा बांग्लादेश के अंदर उसको विजिलेंट किया जाए और अवेयर रहना होगा इंडिया को, बिकॉज चाइना बांग्लादेश के लिए कुछ लुक्रेटिव डील्स यहाँ पर रख सकता है। जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका एंड मालदीव के अंदर रिजाइम चेंज होने के बाद कुछ लुक्रेटिव डील्स यहाँ पर रखी थी। द टर्मोइल इन बांग्लादेश कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडिया फेस चैलेंजेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स इंक्लूडिंग टेंशंस विद पाकिस्तान, इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, strained relations with Nepal, Taliban seizure of power in Afghanistan, and Maldives recent diplomatic tussle with India। बांग्लादेश के अंदर ये जो टर्मोइल है इंडिया के लिए ये एक ऐसे टाइम पर चैलेंजिंग है, बिकॉज इंडिया मल्टीपल फ्रंट्स पर पहले से ही चैलेंज फेस कर रहा है। इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, सच एज टेंशंस विद पाकिस्तान, इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, नेपाल के साथ इसके रिलेशंस स्ट्रेंड हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा पावर सीज करना, और मालदीव के अंदर डिप्लोमेटिक टसल्स इंडिया के चल रहे हैं। तो ये कुछ मल्टीपल फ्रंट पर कुछ चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। नंबर 3, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इंडिया का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर रनिंग में है, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो सकते हैं। इंडियन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश माइट फेस अनसर्टेनिटीज ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया के बहुत सारे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं जो कि अनसर्टेनिटीज फेस कर सकते हैं। डिसरप्शंस इन ट्रेड एंड पेमेंट डिले कुड इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर इंडिया के बहुत सारे ट्रेड एंड पेमेंट रिलेटेड इशूज डिसरप्ट हो सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो सकती है। दिस अनरेस्ट विल इन्फ्लुएंस इंडिया ऑन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बांग्लादेश। About 25% of textile units in Bangladesh are owned by Indian companies. There is a likelihood that these units may shift their operations back to India due to current instability। करंट इंस्टेबिलिटी की वजह से और
बिकॉज इंडिया के बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर्क कर रही हैं। ओवरऑल टेक्सटाइल यूनिट्स बांग्लादेश के अंदर जितना वर्क कर रहे हैं उसका 25% टेक्सटाइल यूनिट जो है बांग्लादेश के अंदर वो इंडियन कंपनीज की तरफ से है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंपनीज इंडिया में रिटर्न हो सकती हैं। As discussions around a potential free trade agreement began in October 2023, however, the political instability raised doubts about the future of these negotiations and could disrupt existing trade flows. अक्टूबर 2023 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं, और जो भी नेगोशिएशंस बांग्लादेश के साथ हुए उनका फ्यूचर क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स यहाँ पर रेज हो रहे हैं, और साथ में एग्जिस्टिंग ट्रेड फ्लो जो भी हैं वो भी डिसरप्ट हो सकते हैं। Number 4, infrastructure and connectivity concern. Connectivity and infrastructure have been vital in strengthening Indo-Bangladesh relations. India has provided $8 billion in credit since 2016 for road, rail, and port projects, including Akhora-Agartala rail link and Khulna-Mongla port rail line. कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथ करने का एक कंपोनेंट रहे हैं, और इंडिया ने बांग्लादेश के लिए 2016 से लेकर अब तक अबाउट $8 बिलियन का क्रेडिट प्रोवाइड कराया है, स्पेशली रोड के लिए, रेल पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, अखौरा अगरतला रेल लिंक के लिए, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए अबाउट $8 बिलियन का यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड करा है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं। और करंट अनरेस्ट थ्रेटन्स दीज crucial connections, potentially disrupting trade and access to India's northeast region and jeopardizing earlier agreement. बांग्लादेश के अंदर जो भी करंट अनरेस्ट है इसकी वजह से क्रूशल कनेक्शंस एंड ट्रेड कनेक्शन जो भी रहे बांग्लादेश के अंदर वो पोटेंशियली डिसरप्ट हो सकते हैं, और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर एक्सेस भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकता है। Balancing Act. India must maintain balance between supporting democratic forces and managing relations with regional power. इंडिया को बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक सपोर्टिंग फोर्स हैं और रीजनल पावर जो भी होगी बांग्लादेश के अंदर, इनके साथ अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा इंडिया को। This challenge will help to avoid getting entangled in internal dispute while maintaining a robust diplomatic presence in Bangladesh. बांग्लादेश के अंदर जो भी ये इंस्टेबिलिटी शो हो रही है इसके साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इशू, एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड ट्रांस बॉर्डर crimes against along Myanmar, Bangladesh and Pakistan border including line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard. 2018 में मेंस का क्वेश्चन था जो कि इस आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है।